शहर में आज एक फर्जीवाड़ा कह लीजिए, नूरा कुश्ती कह लीजिए, फिक्स मैच आज एक हमें देखने को मिला और उसे देख के हंसी भी आ रही थी और दूसरी तरफ से लग रहा था कि शायद समाज में कुछ लोगों को जागृति आ रही है। दोनों तरफ का एक एहसास हो रहा था, तो इसलिए आपसे बात साझा करने का और सभी अपने शहरवासियों को या जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं जो इसको देखेंगे उनके साथ हम रियासत जम्मू कश्मीर की बात कर सकें। कुछ ही समय पहले, एक आध घंटा पहले आपने देखा होगा कि शहर के व्यस्तम मुखर्जी चौक में चंद पुलिस शहीदी चौक में चंद पुलिस वाले और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ जो लोग चुने हुए नुमाइंदे हैं और कुछ उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, बजरंग दल हो या कोई संघर्ष समिति उन्होंने बना के रखी हुई है, तो वो लोग संघर्ष समिति के नाम से नारे लगा रहे थे और आपस में लोगों को दिखाने के लिए कि हमें बड़ी चिंता है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर यूटी में ये नहीं होना चाहिए, जम्मू कश्मीर यूटी में ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले तो 5 अगस्त 2019 की मैं बात करना चाहता हूँ। यही दिल में उफान उनका, जिस दिन इस स्टेट को तोड़ा गया, इस रियासत को यूटी में कन्वर्ट किया गया, गवर्नर से लेफ्टिनेंट गवर्नर लाया गया, उस दिन इनकी अंतरात्मा कहाँ सोई हुई थी? उस दिन ये लोग कहाँ सोए हुए थे जब महाराजा हरि सिंह जी द्वारा दी गई रियायतें, जिसमें हमारी नौकरियाँ सिर्फ हमारे नौजवानों के लिए थी, हमारी ज़मीनें सिर्फ हमारे लिए थी, कोई बाहर से आदमी नहीं आ सकता था। जब अंधाधुंध CLU यहाँ पे हो रहा था हजारों कनालों पर, जब हमारे जंगल काटे जा रहे थे, जब CLU के नाम पर, इंडस्ट्री के नाम पर बाहर के लोग यहाँ लूट कर रहे थे, उस समय ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से हुई थी? ये एक फिक्स मैच है, नूरा कुश्ती है। उनको पता है कि हमारा ग्राउंड लूज हो रहा है और आज आप देखिए बाहर के लोग, बाहर के प्रदेशों को लोग किस तरह इस हमारे समाज में फैल रहे हैं। चोरी यहाँ पे, लूट यहाँ पे, डकैती, नशाखोरी, माइनिंग, प्रॉपर्टी पे वो लोगों का कब्जा कर रखा है। उनके खिलाफ इनको बोलने का कोई इनका औचित्य, इनके मुंह से उनके खिलाफ आवाज़ नहीं निकलती है। इस प्रदेश को इन सभी नेताओं ने, जो आज आप देख रहे थे एक पुतले के लिए इधर उधर भाग रहे थे और कह रहे थे तो इधर से खींच उधर से खींच, और आप लोगों को ने तो दिखाना ही होता है, लेकिन वो समाज को दिखा रहे थे और समाज को उन्होंने आज अपना ये एक घिनौना रूप दिखाया है कि हम कितने निचले स्तर पर आगे हुए हैं। और हम ये कहते हैं कि इनकी जो अंतरात्मा जो आज जागी है, ये स्टेटहुड के लिए जागे, हमारे नौजवानों की नौकरी के लिए जागे, नौजवानों की भर्ती के लिए जागे। कोई पुलिस में भर्ती नहीं हो रही है, जो टीचरों की, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, हमारे डेली वेजर पक्के नहीं किए जा रहे हैं, उसके लिए LG के खिलाफ नारे लगाते, उसके लिए सिर्फ कांग्रेस ही संघर्ष करेगी। ये सब लोग एक फर्जी, एक खिलवाड़ में जुड़े हुए हैं। हम लोगों को ये आह्वान करना चाहते हैं कि ऐसे लोग जब वोट के नाम पे आते हैं, जब जिस तरह से ये हिंदू हिंदू करके हम लोगों को एक रिवर्सल में डाल रहे हैं, हम लोगों को सचेत रहना होगा। हमें अपने हक हकूक के लिए, स्टेटहुड के लिए, नौजवानों की नौकरी के लिए, अपनी ज़मीनों के लिए, रियासत का खोया हुआ स्वरूप हासिल करने के लिए हम सब संघर्ष हैं। हम सब इन जितने भी नौजवान वहाँ पे जुटे हुए थे, जितने भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन जुटी हुई हैं, हम सबसे कहते हैं आइए हमारे साथ रियासत के लिए संघर्ष करते हैं, युवाओं की नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं, ज़मीनों के लिए संघर्ष करते हैं। इंडस्ट्री यहाँ पे जंगलों का तबाही नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर CLU के नाम पे लूट नहीं होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे डेली वेजर पक्की हुई, इसके लिए हम सब इकट्ठे हों, नशे के खिलाफ इकट्ठे हों, माइनिंग माफिया जो पंजाब से आ रहा है उसे रोकने के लिए इकट्ठे हों। तब हम समझे कि इनको कठुआ का हित है, इनको जम्मू का हित है, इनको कोई हित नहीं है। ये अपने हित के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, स्टेट को तोड़ने के लिए आप मोदी जी और शाह जी अपना केंद्र से वहां पे फरमान जारी कर सकते हैं और संघर्ष समिति के नाम पे इन लोगों को कहते हैं आप सड़कों पे नारे लगाओ। इनको वो काम पे लगाना चाहते हैं, इनकी एनर्जी को वेस्ट करना चाहते हैं, इनको उलझा के रखना चाहते हैं और हमारी लूट कर रहे हैं गुजरात के लोग। ये हम कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को मैं जनता भी को कहूँगा कि जितने भी इनके संघर्ष के जो आपको वीडियोस या जो भी रीलें या जो भी इनका जो न्यूज़ आ रही है, नीचे लिखें इनको कि भारतीय जनता पार्टी के लाइट के लोगों होश में आओ, रियासत का दर्जा वापस करने के लिए संघर्ष करो, अपनी नौकरियों के लिए संघर्ष करो, अपनी जमीनों के लिए संघर्ष करो, अपने डेली वेजरों को पक्का करने के लिए संघर्ष करो, नशे की मुक्ति के खिलाफ आंदोलन करो,
या फिर माइनिंग के खिलाफ आंदोलन करो, या जिन लोगों का इस बारिश में नुकसान हुआ उनकी भरपाई के लिए आंदोलन करो। ये सब चीजें हम आपसे साझा करना चाहते हैं। पंकज जी, क्या देखते हैं जिस तरह से रियासत टूटने की बात हुई तब से लेकर आज तक एक बार भी एलजी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, उसके संगठन, चुने हुए प्रतिनिधि नहीं बोल पाए, लेकिन आज सड़कों पर जिस तरह से आपने कहा कि एक नूरा कुश्ती, दिखावे की कुश्ती जो है वो आयोजित की गई, क्या देखते हैं क्यों लोगों को भड़काया जा रहा है? मैं तो कहूँगा कि गुड सेंस इनमें प्रिवेल करे। ईश्वर इनका जो, इनकी आत्मा जो मर चुकी है, अपनी आत्मा की आवाज़ सुने और हमारी तरह जिस हम स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, नौकरियों की मांग कर रही हैं, उसके लिए आगे आए। और जैसे ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए ये लोग हमें सबको उलझाने के चक्कर में रहते हैं, इससे बाहर निकले। जो भी संघर्ष समिति इस रियासत को बचाने के लिए, नौजवानों को बचाने के लिए, माइनिंग से बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, या नौकरियां दिलवाने के लिए बनेगी, हम उसका हिस्सा बनेंगे, लेकिन इस फर्जीवाड़े का किसी को भी शिकार नहीं होना चाहिए। डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि जो भी संघर्ष समिति चाहे जम्मू है, कहीं भी बनी है, ज्यादातर चेहरे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ओहदेदार हैं, और वो हैं जो पूर्व में भी ओहदेदार रहे हैं। तो क्या लगता है कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड पूरा प्लान जो है वो बनाया जा रहा है? नहीं, दे आर बीइंग एक्सपोज्ड, उनके पास देने को कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर महंगाई का स्तर कितना पड़ा है, भ्रष्टाचार कितना सरकारी दफ्तरों में बड़ा पड़ा है, हर जगह लूट के आपको सब मिलते हैं कि कहीं एसी भी यहाँ पड़ गई, एसी भी वहाँ पड़ गई। उन सब चीज़ों को ये लोग खुद उस सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए अब इनके पास बांटने के लिए कुछ नहीं है। कोई छोटा मोटी चीज़ पकड़ते हैं, वो सोचते हैं कि हम अपना चेहरा लाल पीले परिधान पहन के, पटके पहन के अपनी शक्ल दिखाते रहें, लोगों को दिखाते रहें, अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी माइनिंग में एक बार भाजपा नेता की गाड़ियाँ जो है वो जब्त की गई हैं। क्या देखते हैं, माइनिंग की लूट हो रही है, हमारी संपदा लूटी जा रही है, रावी छल रही है, उज छल रही है, लेकिन ये लोग फिर कांग्रेस, एनसी, स्टेट, राज्य सरकार को जो है वो आरोपी मानते हैं। नहीं, आरोपी क्या है, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, आप उत्तराखंड में जाएं, जहाँ यहाँ भी माइनिंग का हो रहा है, तो ये इनका ये पूरा नेक्सस जो है, ये केंद्र सरकार के लोगों से जुड़ा हुआ है। केंद्र के हमारे जो प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, सब एक हैंड इन ग्लोव है, और एक फिक्स मैच के साथ ये एक प्रायोजित लूट है, ऑर्गेनाइज्ड लूट के तहत ये हमारे साधन संसाधन हमारी जो लूट रहे हैं, हमारे यहाँ जो इको इनबैलेंस कर रहे हैं, ये सब इसी का नतीजा है। जो आपने फ्लड्स देखे, जो सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी और इसके अलाइड ऑर्गेनाइजेशनों का पूरा हाथ है। और हम पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को भी ये चेताना चाहते हैं कि ये कृपा करके फर्जीवाड़ा और नूरा कुश्ती बंद करें, जो आज हमें देखने को मिली हुई है। अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो ये फिक्स मैच, शाम को सब इकट्ठे होते हैं और दिन में लोगों को दिखाने के लिए ये जो मैच चल रहे हैं, कृपा करके मैं लोगों से भी कहूँगा कि इनसे बचें और इनसे सचेत रहें।